लोग डिस्कस कर रहे थे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ गामा कैमरा एंड एस्पेक्ट सिस्टम, और आज से 5th लेक्चर है इसके सीरीज का। अभी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है, टेस्ट इसका नंबर 9 है, राइट। एक है स्पेशल रिजोल्यूशन एंड लिनियरिटी, राइट। और इसमें भी दो कैटेगरी, एक विजुअल देख लिखा है, स्पेशल रिजोल्यूशन एंड लिनियरिटी विजुअल, मतलब विजुअली कैसे क्वांटिफाई करेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन और लिनियरिटी को। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू डिटेक्ट डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेशियल रिजोल्यूशन एंड लिनियरिटी। इस टेस्ट का पर्पस ये है, ये देखना कि स्पेशली यदि कोई लाइन सोर्स है, राइट, वो या स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो तो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, लाइन सोर्स लाइन की तरह दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और दूसरा क्या है कि स्पेशल रिजोल्यूशन में कोई डिस्टॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो रिजॉल्व कर रहा था पहले 3 mm का कर रहा था, ऐसा तो नहीं कि अब 4 mm को रिजॉल्व कर रहा है, करेक्ट। ये टेस्ट जो है, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 मंथली है, और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? परफॉर्म करने में लिखा है कि विजुअल क्वाड्रेंट बार फैंटम है और ऑर्थोगोनल होल पैटर्न्स होता है। दो तरह के फैंटम होते हैं, एक तो क्वाड्रेंट बार फैंटम होता है, जो क्वाड्रेंट बार फैंटम आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसका इमेज आ जाएगा। दूसरा जो है ऑर्थोगोनल होल पैटर्न्स है, उसमें क्या, ये फैंटम ऐसे फैंटम होता है जिसमें ऑर्थोगोनल का मतलब जैसे परपेंडिकुलर टाइप की चीजें होती है, उसमें होल करे होते हैं परपेंडिकुलर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होल करे होंगे। वो इसको दोनों ही तरीके से, दोनों ही चीजें इससे टेस्ट कर सकते हैं, इंट्रिंसिक भी कर सकते हैं और एक्सट्रिंसिक भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंस। जो मतलब आपका कन्वीनियंट है, कन्वीनियंस अपना देखना है कि मुझे इंट्रिंसिक करना है या एक्सट्रिंसिक करना है। डेफिनेटली जब भी आप एक्सट्रिंसिक करते हो तो उसमें कॉलीमीटर का रोल भी आ जाता है, तो कॉलीमीटर में कोई भी डैमेज या कॉलीमीटर के चलते यदि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रहा है, दैट ऑल्सो कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। बोल रहे इफ ऑर्थोगोनल होल पैटर्न इज यूज्ड द रिजल्ट कैन बी क्वांटिफाइड इफ सॉफ्टवेयर if a special software is available। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि ऑर्थोगोनल होल फैंटम यदि हम यूज कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन जो है या इसके रिजल्ट को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन का कितना वैल्यूज है, लेकिन उसके लिए भी हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसके डेटा, जो भी डेटा एक्वायर हुआ है उसको प्रोसेस करे, प्रोसेस करके हमें बताया कि स्पेशल रेजोल्यूशन का वैल्यू क्या है। उसके बाद का टेस्ट जो है वो है मल्टीपल विंडो स्पेशल रजिस्ट्रेशन, MWSR। इसमें क्या है, मल्टीपल विंडो स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो यहाँ पे नाम भी है कि दो विंडो, मल्टीपल विंडो है, विंडो जो होगा वो मल्टीपल होगा, मतलब ऐसा आइसोटोप जिसके दो विंडो में एक्विजिशन होगा, 2 या 3 विंडो में एक्विजिशन होगा, करेक्ट। जैसे मान लो कि गैलियम है, तो गैलियम के मल्टीपल एनर्जी विंडो पिक्स होते हैं, उसके पिक्स 3 हैं शायद गैलियम में, गैलियम 67, राइट। वो तीनों फोटो पिक को सेट करते हैं, राइट, और उससे 3 इमेज एक्वायर होता है। एक फोटो पिक का एक इमेज एक्वायर होगा, दूसरे फोटो पिक का दूसरा इमेज एक्वायर होगा, तीसरे फोटो पिक का तीसरा इमेज एक्वायर होगा। अब मान लो कि जहां पर भी आपने एक पॉइंट सोर्स रखा था गैलियम 67 का, राइट, तो ये तीनों इमेज जो है वो तीनों इमेज में उसका XY पोजीशन सेम आना चाहिए। आप समझ गए, तीनों ही विंडो में XY पोजीशन डिटर्मिनेशन जो है वो सेम आना चाहिए, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ये देखना होता है कि एक्चुअली में वो तीनों ही एनर्जी जो पीक जो हम का जो इमेज हमने एक्वायर किया, उन तीनों में XY पोजीशन जो है वो सेम आया है या नहीं आया, ठीक है। ओके।
नाउ इसका पर्पस क्या लिख रहा है कि टू टेस्ट द इमेजेस एक्वायर्ड एट डिफरेंट फोटोन एनर्जीज, क्लियर हो गया, डिफरेंट फोटोन एनर्जीज superimposed when imaged simultaneously in an additive or subtractive mode। मतलब बेसिकली हमने बोला कि एक ही पोजीशन होगा तो ये तीनों इमेज जोड़ेंगे, तीनों इमेज को जोड़ेंगे तो हमें करेक्ट इमेज मिलेगा, या सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, काउंट भी सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो उस केस में भी हमें जो रिजल्ट जो आएगा वो सही आएगा। नहीं तो क्या होगा, एक का पोजीशन आइसोटोप तो एक ही था, सिर्फ एनर्जी डिफरेंट थी उसकी, और इमेज मान लो तीन पोजीशन अलग अलग पे आ जाता है यदि, तो जब जोड़ेंगे तो मुझे क्या दिखेगा, एक ही का तीन इमेज दिखे, तीन पॉइंट दिखेगा ना, जबकि एक चूल्हे में एक ही पॉइंट पे आपने सोर्स रखा था। तो ये दोनों ही मोड में देखना होता है कि उन इमेजेस को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करके देखो। यदि सेम आता है तो उस केस में तो मानेंगे कि मल्टीपल विंडो रजिस्ट्रेशन जो है ये पास है टेस्ट। ओके, ये जो है ये इसका भी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 मंथली है या ईयरली है, वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वालिटी कंट्रोल, जैसे मान लो कि इस टाइप का है 6 मंथली या ईयरली, यदि मान लो कि हम लोग गैलियम 67 नहीं यूज करते हैं या ऐसा आइसोटोप हम लोग यूज नहीं कर रहे जो मल्टीपल फोटोपिक हो जिसका, और उन दोनों को जोड़ करके इमेज बना रहे हो या सब्ट्रैक्ट करके हम इमेज बना रहे हैं, तो ये टेस्ट हो या ना हो हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन यदि हम रूटीनली रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं तो वी मस्ट परफॉर्म दोज टेस्ट, पहली चीज क्लियर। यहाँ पे बोला यहाँ क्या चाहिए उसके, रेलिवेंट फॉर ड्यूअल रेडियो न्यूक्लियाइड्स स्टडीज और इमेजिंग ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स विथ मल्टीपल एनर्जी विंडो लाइक गैलियम 67 या इंडियम 111। मतलब ये दो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक जैसे मान लो कि आप पैराथायराइड इमेजिंग यदि करते हो तो पैराथायराइड इमेजिंग में कई बार क्या कहते हैं टेक्नीशियम 99M भी यूज़ करते हैं और आपका थैलियम भी यूज़ करते हैं, मीबी नहीं, मीबी में तो आपका टेक्नीशियम 99M ही तो आइसोटोप है ना, सिर्फ फार्मास्यूटिकल जो है वो डिफरेंट है, राइट। और यहाँ पे आपका जो पैराथायराइड इमेजिंग करते हो उसमें टेक्नीशियम आ गया, मीबी, और प्लस थैलियम भी यूज करते हो कई बार, तो थैलियम और मीबी का इसमें सब्ट्रैक्शन इमेजिंग करनी है मान लो, या दोनों साथ में मिक्स्ड है उसकी इमेजिंग करनी है, दो आइसोटोप मिक्स्ड है और उस समय पे आपको इमेजिंग करनी है, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये टेस्ट जो है इसका रिजल्ट सही आना चाहिए। तो उसी की बात बोल रहे हैं कि रेलिवेंट फॉर ड्यूअल रेडियो न्यूक्लियाइड स्टडीज, मतलब ऐसी स्टडी जिसमें दो रेडियो न्यूक्लियाइड इन्वॉल्व है। टेक्नीशियम, आयोडीन, आयोडीन भी दिया था, आज टेक्नीशियम में स्टडी करनी है, दोनों को मुझे अलग अलग देखना है, ऐसा जरूरत पड़ेगा इन चीजों की। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो क्या है, पिक्सल साइज का। पिक्सल साइज का पर्पस क्या है ये इस टेस्ट का, टू डिटरमिन एब्सोल्यूट पिक्सल साइज, मतलब जो जब भी इमेज जो एक्वायर हो रहा है तो आपका एफओवी है गामा कैमरा का, गामा कैमरा के एफओवी में अभी आप क्या करते हो, इस गामा कैमरा के एरिया को आप डिवाइड करते हो, राइट। एक आइदर यू डू 128 into 128 मैट्रिक्स में करते हो, या आप 256 में 256 में करते हो। तो जब ये 128 into 128 या 256 में करोगे, राइट, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 128 ऐसे करके सीरियल लाइन आप खींचोगे और ऐसे करके 128 लाइन इधर भी होएगा, तो एक ये एरिया जो बनेगा वो इसको बोलते हैं पिक्सल। तो ये पिक्सल का साइज, मतलब साइज इन एक्स डायरेक्शंस में क्या साइज है और वाई डायरेक्शंस में उसका साइज क्या है, ये डिटरमिन करना पड़ता है। यही बोल रहा है पिक्सल साइज में आप क्या डिटरमिन कर, टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट पिक्सल साइज,
कि पिक्सल साइज कितना है। ओके, इसकी ये टेस्ट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 मंथली है। और पिक्सल साइज इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव इमेजिंग एंड मल्टी डायमेंशनल मैचिंग, एटेन्यूएशन एंड एटेन्यूएशन करेक्शन। 3 चीज के लिए पिक्सल साइज की जरूरत है। पहला, एक बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव इमेजिंग यदि कर रहे हो तो मतलब कोई भी चीज क्वांटिफाई कर रहे हो, जैसे अपटेक आया तो अपटेक को जब आप क्वांटिफाई कर रहे हो कि कितना परसेंटेज अपटेक है, तो वहां पे पिक्सल साइज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पिक्सल साइज, वो समझ में आएगा ऐसे। आप ऐसे देखो, हम मान लो कि थायराइड लेते हैं, इस टाइप का आएगा रफली। अब देखो, जब आप इसको ऐसे करके हम लाइन में डिवाइड करेंगे ना, ऐसे ही तो डिवाइड करेंगे हा? अब देखो यहाँ पे नोटिस करना, देखो इस एरिया को यदि देखा जाए तो ये एरिया पूरे ऑर्गन में इनक्लोज है। ये देखो, ये पिक्सल जो है पूरे ऑर्गन के अपटेक में आ जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया आप ऐसे देख लो, एक पिक्सल यदि इधर की तरफ है तो इसमें ऑर्गन का कितना पार्ट इंक्लूडेड है, बाउंड्री का थोड़ा सा पार्ट इंक्लूडेड है। तो अपटेक यदि पर पिक्सल मुझे कैलकुलेट करना हो तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। यहां तो पिक्सल का साइज बिल्कुल कम पड़ा है ना यहाँ पे, इसलिए क्वांटिफिकेशन स्टडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जब न्यूमेरिकल जो सॉफ्टवेयर जो लिखते हैं वहां पे लेना पड़ता है कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करते वक्त इसका कितना परसेंटेज लेने वाला हूँ। एम आई गोइंग टू टेक लाइक कंप्लीट इंक्लूजन, और क्या हम इसको डिस्कार्ड करने वाले हैं, राइट। दूसरा, पिक्सल साइज का जरूरत ऑर्गन मेजरमेंट के लिए। अब मान लो कि आप मेजर करना चाह रहे हो कि इसका साइज कितना है, तो साइज कैसे मेजर करोगे, आप तो यहाँ पे एक लाइन रखोगे, एक डॉट इधर। साइज यदि मान लो कि मेजर करना हो तो आप क्या करने वाले हो, सपोज करो कि एक लाइन यहाँ से खींचोगे और ऐसे करके खींचोगे कहीं ना कहीं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये इमेज पे तो दिख रहा है, लेकिन एक पिक्सल का साइज ही तो बताएगा कि एक्चुअल इसका लेंथ कितना था ऑर्गन का। तो जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होंगे, यहाँ तो हम पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल्स काउंट कर रहे हैं, तो एक पिक्सल का जो भी साइज होगा उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना। मान लो 10 पिक्सल है तो 10 इंटू एक पिक्सल का साइज मान लो कि 2.4 mm है, तो 2.4 इंटू 10, करेक्ट, तो 24 mm उसका साइज हो जाएगा। अब वहां पे यदि पिक्सल साइज हमें करेक्टली नहीं पता होगा तो हमारे इंफॉर्मेशन जो होंगे वो गलत हो जाएंगे। इसलिए क्वांटिटेटिव स्टडीज में पिक्सल साइज का डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये जानना जरूरी होता है कि जिस सिस्टम पे हम इमेजिंग कर रहे हैं उसके में उसका पिक्सल साइज कितना है, राइट। ये पिक्सल साइज का डिटर्मिनेशन एस्पेक्ट में, प्लेनर में और हर जगह पे होता है। ऐसा नहीं है कि पिट में नहीं होगा, सब जगह होगा, क्योंकि जहां पर भी क्वांटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हमें पिक्सल साइज चाहिए। दूसरा क्या बोला कि मल्टी डायमेंशनल मैचिंग के लिए वहां पे पिक्सल साइज की जरूरत पड़ती है हमें। मल्टी डायमेंशनल मैचिंग में क्या है, आपने पेट स्कैन किया या आपने, ये तो पेट हो गया, और दूसरी जगह मान लो कि एमआर आया, तो पेट में पिक्सल साइज कितना है और एमआर इमेजिंग हुई तो उस समय पे पिक्सल साइज कितना है, क्योंकि पिक्सल टू पिक्सल मैच करना है। वो यदि हमें एग्जैक्टली साइज मैच नहीं होगा, एक का पिक्सल छोटा होगा एक का बड़ा होगा, तो हमें बराबर करना पड़ता है उसको, तो सही से मैचिंग नहीं हुई। तो जब भी मल्टी डायमेंशनल मैचिंग हुआ, पेट से सीटी को करना है, तो देखो पेट और सीटी में क्या है, पेट में
या एस्पेक्ट सिटी की बात ले लो, एस्पेक्ट से भी मैच करना होगा तो उस समय पे भी हमें इसके पिक्सल साइज की जरूरत पड़ेगी। एस्पेक्ट में आपने ये देखा कि सिटी जब एक्वायर करते हो तो उसका मैट्रिक्स साइज कितना होता है 512 इंटू 512, और पेट का एक्विजिशन 128 इंटू 128 या 200 इंटू 200, अलग अलग लोगों के फॉर्मेट हैं। ये 128 इंटू 128 का भी है और 200 इंटू 200 का भी है। जैसे आपका सीमेंस का देखोगे तो सीमेंस में जो डेटा एक्विजिशन पेट में जो होता है वो 200 इंटू 200 मैट्रिक्स में होता है। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, दोनों केस में हमें पिक्सल साइज, क्योंकि मैचिंग जब भी होगी पिक्सल साइज से पिक्सल साइज, क्योंकि ऑर्गेन मैचिंग मतलब क्या, देखो पेट का अपटेक हो रहा है और एक सिटी से वही ऑर्गेन बना ना, तो हमें क्या चाहिए कि इस सिटी के करस्पॉन्डेंट जो एनाटॉमिकल साइट है वहां पे कितना अपटेक था, यही चाहिए था ना। तो वो तो मैच होना चाहिए ना, इसलिए वहां पे पिक्सल साइज की जरूरत पड़ती है, ताकि उसी के हिसाब से यदि मान लो कि 512 इंटू 512 का इमेज है तो 128 वाले को 512 के बराबर बनाऊंगा, समझ गए। तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसके पिक्सल साइज को 4 टाइम्स मुझे मैग्नीफाई करना पड़ेगा, या हाँ उसके हिसाब से स्केल करना पड़ेगा ना, बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तब जाकर के मैचिंग होगी। तो उस केस में हमें पिक्सल साइज के डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ती है। और ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जब डेटा प्रोसेस होता है, तो जब आप प्रोसेसिंग टर्मिनल पे भेजते हो तो उसको उस डाइकॉम में ये इंफॉर्मेशन होता है, शायद प्रोबेबली मैंने तुमको दिखाया था डाइकॉम में करके, राइट। तो डाइकॉम में जो है, डाइकॉम में ये सारे इंफॉर्मेशन जब भी आप डाटा ट्रांसफर करते हो तो टर्मिनल के पास एक्विजिशन भी होता है, तभी भी प्रोसेसिंग पे जाता है या उसी टर्मिनल पे होता है, तो पिक्सल साइज का इंफॉर्मेशन होता है ताकि मल्टी डायमेंशनल मैचिंग कर सके, उसको फ्यूजन कर सके, तो वहां पर जरूरत पड़ेगा। और दूसरा एटेन्यूएशन करेक्शंस के लिए जरूरत पड़ता है। क्यों, अगेन यहाँ पे सीटी का डेटा 512 इंटू 512 का है और पेट का डेटा 128 इंटू 128 का है। तो जब तक हम बराबर नहीं करेंगे तो कैसे एटेन्यूएशन करेंगे, एक एक पॉइंट का एटेन्यूएशन चाहिए ना। आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ क्लियर। तो ये इसका पर्पस है, क्यों जरूरी है, कहाँ पे जरूरत है। एक्चुअली में एग्जामिनर जब डीप डाउन यदि आपको क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो समझना, ये सारी चीजें समझना चाहता है कि आखिर ये पर्टिकुलर क्वालिटी कंट्रोल हमें करना ही क्यों है, कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके गुड। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट टेस्ट की उसी को इलेबरेट कर रहे हैं, सिस्टम रिजोल्यूशन, सिस्टम रिजोल्यूशन विदाउट स्कैटर मैनेजमेंट मेजरमेंट। देखो, अच्छा मैनेजमेंट बोला, हाँ ओके, सिस्टम रिजोल्यूशन विदाउट स्कैटर मेजरमेंट। अब सिस्टम देखो यहाँ पे क्या है, कॉलीमीटर है, ये क्रिस्टल है, और यहाँ ये जो है टेक्नीशियन का लाइन सोर्स है। देखो 1 mm का लाइन सोर्स है। कई बार हम लोग ये भी एग्जाम में पूछते हैं, आपको लाइन सोर्स बनाना, कैसे लाइन सोर्स बनाओगे, तो स्टूडेंट बोले ठीक है मैं एक ट्यूब लूंगा, उसमें एक्टिविटी भर लूंगा। अच्छा ट्यूब का डायमीटर कितना होगा, तो सोचेगा अच्छा ये तो पता नहीं है। फिर उसको गाइडलाइन बताते हैं कि अच्छा अब बताओ डिपार्टमेंट में क्या क्या देखा है, कैपिलरी का नाम सुना है, लास्ट में उसको बताना पड़ता है कि कैपिलरी का नाम सुना हुआ है, तो बताना हाँ कैपिलरी से बन सकता है। ट्यूब जो होना चाहिए, एक तो कैपिलरी जो आप रेडियो फार्मेसी में यूज करते हो, दैट कैन बी मेड एज ए लाइन सोर्स। इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, रफली 1 mm के आसपास। अब यहाँ पे ये कॉलीमीटर के ऊपर ये रखा है, यहाँ पे कॉलीमीटर के यहाँ पे, ये तो डिस्टेंस यहाँ दिखाया है, तो कॉलीमीटर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है, राइट। आप कैसे भी रख सकते हो कॉलीमीटर के, मतलब जो गामा कैमरा हेड पे भी रख सकते हो, राइट।
ये एक दिखाया और उसी का क्रॉस सेक्शनल व्यूज दूसरा दिखाया, टॉप व्यू जो बोल रहे हैं, या साइड व्यू ये है और इसका टॉप व्यू है। यहाँ पे दो लाइन सोर्स हैं जिनके बीच की स्पेसिंग जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका सिस्टम का रेजोल्यूशन देखना है। इसको जब प्रोसेस करेंगे तो इसका मुझे इमेज मिलेगा। दूसरा जो था वो था विदाउट स्केटर, मतलब हमने लाइन सोर्स तो रख दिया लेकिन कोई स्केटरिंग मीडिया नहीं रखा था। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, देखो लाइन सोर्स तो रख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका लाइन सोर्स है और इसके ऊपर देखो लुसाइट का या प्रोस्पेक्स इसको बोलते हैं, इसमें प्रोस्पेक्स का एक पर्टिकुलर फैंटम डाल दिया, एक सीट डाल दी उस लाइन सोर्स के ऊपर डाल दी, और यहाँ पे नीचे भी 10 सेंटीमीटर लुसाइट का डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ से ये सोर्स से ऊपर से भी स्कैटरिंग होगी, इधर की तरफ फोटोन जो जाएंगे स्कैटर होंगे और स्कैटर होकर के बैक फिर इधर की तरफ आएंगे। उसी तरह से इधर की तरफ जो भी फोटोन आएंगे इनकी मल्टीपल स्कैटरिंग हो सकती है और देन दे विल बी एंटरिंग टू द डिटेक्टर सिस्टम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस केस में स्कैटरिंग मीडिया प्रोवाइड किया। इस केस में रिजोल्यूशंस मेजर करेंगे और प्रीवियस केस में जब हमने कोई भी स्कैटरिंग मीडिया नहीं रखा था तो उस केस में भी हम रिजोल्यूशंस निकालेंगे। लाइन सोर्स से निकालते कैसे हैं, तो निकालने का तरीका उसका पहला तो हमने इमेज एक्वायर कर लिया, दो ऐसे करके लाइन मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल खींचेंगे, देखो ये एक लाइन है, देख रहे हो, ये एक लाइन, एक इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, मतलब इसके अलोंग मुझे एक प्रोफाइल चाहिए और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो कैसे इमेज बन रहा है, यहाँ पे होगा क्या कि यदि ऐसा हम जब भी लाइन लेंगे तो देखो मुझे क्या इतना ही दूर का काउंट तो ले रहे हैं ना, फिर यहाँ पे इसका काउंट आएगा, इधर कोई एक्टिविटी नहीं है, ये इसको ऐसे पलट के खींचा है, उलट दिया, एक ग्राफ जो दिखाया, ये वाला एरिया, ये एरिया जो दिख रहा है बिल्कुल काउंट नहीं है, ये पोजीशन जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये इसका एक ग्राफ, इस पॉइंट के लिए एक दूसरा ग्राफ, तो इधर की तरफ आएगा, ये क्या करेगा, ये पिक हो जाएगा यहाँ पे, फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरा पिक आएगा। अब यहाँ पे देखना है ये टॉप काउंट, इसका 50% नीचे आना है, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे इस एक्सेस पे मिलेगा इसका 50% पे आएंगे और 50% पे आकर के लेट्स से कि मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है वो 50% पे आता है, समझ गए, तो ये इसका विड्थ कितना है पिक का, समझ गए, मतलब ये पॉइंट लेफ्ट वाला पॉइंट देख लेंगे, इसका पिक्सल का वैल्यू कितना है, कुछ एक्सेस होगा, राइट वाले साइड में पिक्सल का वैल्यू कितना है, वो दोनों को जब राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इसका पिक्सल विड्थ मिल जाएगा। दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड FWHM, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। ठीक है, सो फुल विड्थ आप, यही जो FWHM जो होगा वो सिस्टम का रेजोल्यूशन होता है। तो एग्जामिनर यहाँ पे पूछता है, जैसे हम लोग बार फैंटम का तो आप करके लेके जाओगे, वो पूछेगा आपसे कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप सिस्टम का स्पेशल रेजोल्यूशन निकाल सकते हो। तो एक मेथड ये है सिंपल, तो कैपिलरी भरो, रखो, उसका प्रोफाइल खींचो, ये FWHM निकल के आ जाएगा। एक टूल अवेलेबल होता है, एटलीस्ट प्रोफाइल खींचने का होता है सिस्टम पे, हो सकता है सॉफ्टवेयर हो ना हो, वो एग्जैक्टली क्वांटिफाई करके दे या ना दे, सॉफ्टवेयर है तो क्वांटिफाई करके देगा, मतलब इसको फिट करा जाता है डेटा इसमें और FWHM फिर निकाला जाता है। गॉसियन फिटिंग करते हैं इस डेटा में, ये जो भी डेटा है इसमें गॉसियन फिटिंग करते हैं और गॉसियन फिट करके FWHM का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यदि नहीं अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जब कर्सर लेकर के जाओगे तो ये पिक्सल का पोजीशन बता देता है, तो हाफ वाले पे जाओगे तो लेफ्ट वाला पोजीशन मिल जाएगा,
और इधर की तरफ जाओगे तो राइट वाला पोजीशन मिल जाएगा, और दोनों को माइनस कर लोगे, राइट में से लेफ्ट माइनस कर लोगे तो उसका FWHM जो है वो मिल जाएगा। और वहां पे मैक्सिमम काउंट रीड करने की फैसिलिटी भी होती है। कर्व के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे होकर यदि आप होवर करोगे पॉइंट माउस को तो वो क्या करता है, उसका पोजीशन बता देता है। ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, देखना जरूर, हाँ पता होना चाहिए। आगे चलो, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ लाइन सोर्स ऑन द फेस ऑफ द कॉलीमीटर FWHM जो यहाँ पे जो डिटरमिन किया था वो कितना आया था 4.34 mm। एक दूसरा आ गया, राइट। देखो ये क्या किया, देखो स्पेशल रेजोल्यूशन अगेन लाइन सोर्स लिया लेकिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलीमीटर। कॉलीमीटर फेस से 11 सेंटीमीटर दूर रखा लाइन सोर्स को। ये कैसे रखोगे, टेबल हाइट बढ़ा देते तो स्कैटरिंग, चलो ठीक है स्कैटरिंग आएगा, कोई बात नहीं। हाँ टेबल पे रख दो आप लाइन सोर्स और दूसरे को 11 सेंटीमीटर दूर रख लो, चलेगा, करेक्ट। तो उस केस में देखो इमेज कैसा बना, ये इमेज जो था वो शार्प नहीं बना, देख रहे हो कैसे इमेज बना। यहाँ पर भी वैसे ही लाइन खींचेंगे ये और उसका ग्राफ खींचेंगे। देखो ग्राफ में यहाँ पे देखो FWHM का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आएगा कंपेयर टू जो फेस पे रखा था एट द फेस ऑफ द कॉलीमीटर पे। तो यहाँ पे कितना मिला, एट 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलीमीटर वो कितना 9.47 mm। सो व्हाट इज द इन्फ्रेंसेस, और इसको कहाँ किस क्लिनिक है। एग्जामिनर यहाँ पर भी जब वाइवा में जो है वो पूछेगा, यदि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मतलब आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है तो ये सारी चीज पूछेगा कि फेस पे किया मतलब बिल्कुल पास में रख के किया, दूर लेकर के गए तो इतना वैल्यू था, तो इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कहाँ पे यूज करोगे आप। तो क्या क्या यूज है इसका, यूज है कि गामा कैमरा जो होना चाहिए वो ड्यूरिंग होल बॉडी स्कैनिंग स्पेशली जो स्वीप में है चाहे कोई भी ऑर्गन की इमेजिंग कर रहे हो, यदि आपको बेटर रिजोल्यूशन चाहिए तो इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द पेशेंट डिटेक्टर को, क्योंकि उस केस में हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन बेहतर होता है। और न्यूक्लियर मेडिसिन में हमें दोनों ही चीजें चाहिए, रिजोल्यूशन भी अच्छा चाहिए, सेंसिटिविटी भी अच्छी चाहिए। ओके सो क्लियर, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लोज टू द डिटेक्टर जाएंगे, क्लोज टू द पेशेंट जाएंगे। दूसरा, और क्या आपके पास चीजें अवेलेबल हैं जिससे आप स्पेशल रेजोल्यूशंस निकाल सकते हैं। आप एक तो क्वाड्रेंट बार फैंटम की बात करी, दूसरा हम लोगों ने बोला पॉइंट्स लाइन सोर्स की बात करी, हमने पॉइंट सोर्स की बात नहीं करी, पॉइंट सोर्स से भी निकल जाता है, लेकिन वहां पे पॉइंट सोर्स में क्या करते हैं, हम पॉइंट रखते हैं और पॉइंट का इमेज एक्वायर करते हैं, पॉइंट सोर्स का इमेज एक्वायर करते हैं और पॉइंट सोर्स पे अगेन वहीं पे लाइन प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, तो अगेन उसका पीक आता है और FWHM का वैल्यू उस केस में भी निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से भी कर सकते हैं, लाइन सोर्स से कर सकते हैं, क्वाड्रेंट बार फैंटम से कर सकते हैं, और उसके बाद आएगा नेमा स्लिट फैंटम एक है, ये भी रिजोल्यूशन निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब नेमा स्लिट फैंटम क्या है, यहाँ पे जैसे तुम एक दूसरा कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेकर के आओगे कि हम इस पर्टिकुलर मेथड से ये काम कर सकते हैं, तो एग्जामिनर वुड लाइक टू नो कि एक्चुअली में उस फैंटम के बारे में, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है या नहीं पता है स्टूडेंट को। तो नेमा स्लिट फैंटम क्या है, नेमा स्लिट फैंटम में देखो दो यहाँ पे क्या है, फैंटम जो है 1 सेंटीमीटर थिक लेड है, इसमें ये लाइन जो है और स्लिट जो बने हुए हैं 1 सेंटीमीटर के स्लिट्स बने हुए हैं, ये थिक लेड है, 1 सेंटीमीटर का थिक लेड है और उसमें क्या है, स्लिट्स बने हुए हैं, राइट। और एक से दूसरे स्लिट के बीच की स्पेसिंग जो है वो कितनी है, 30 mm है, 3 सेंटीमीटर की है।
तो ये है आपका नेमा फैंटम, नेमा स्लिट फैंटम। ठीक है, तो नेमा स्लिट फैंटम का स्पेसिफिकेशन पता चल गया क्या? 1 सेंटीमीटर का थिक लेड है, एक एक पूरा का पूरा एक लेड से बना हुआ ऑपरेटस है, और 1 स्लिट, उसमें से स्लिट बने हुए हैं जिसका स्लिट का विड्थ जो है वो 1 mm है, और 2 स्लिट के बीच की दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर की है या 30 mm की है। ठीक है, इसको इसके इमेजिंग के लिए क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे टेक्नीशियम 99M का सोर्स रखेंगे, राइट, और उसको कितने दूरी पे रखेंगे, इट हैज टू बी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस शुड बी मोर देन 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द क्रिस्टल या यूएफओबी, जो यूएफओबी पे का 5 टाइम्स जो होना चाहिए, यूएफओबी से 5 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर के बीच में, राइट। यहाँ पे आपको जो नेमा स्लिट फैंटम जो है यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है, कॉलीमीटर आपने रिमूव कर दिया और यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया, तब इतनी दूर पे रखोगे आप, इमेजिंग करोगे, तब जा करके क्या बनेगा, इंट्रिंसिक स्पेशल रेजोल्यूशन मेजरमेंट आप कर सकते हो यूजिंग नेमा स्लिट फैंटम। इवन क्वाड्रेंट बार फैंटम में भी यदि आपको इंट्रिंसिक करना है तो आपको पहले कॉलीमीटर जो है कॉलीमीटर रिमूव करना है, और कॉलीमीटर की जगह पे आपको क्वाड्रेंट बार फैंटम जाकर के फिट करना है, और क्वाड्रेंट बार फैंटम फिट करने के बाद अगेन यही डिस्टेंस जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा सोर्स टू उसके बीच। ठीक है, कॉपर प्लेट तो उसको स्केट, हाँ नहीं नहीं, मतलब कॉपर प्लेट होता है कि, और उसके अंदर छेद होता है, मतलब सिर्फ एकदम पॉइंट सोर्स की तरह जो है वो निकले, ये क्या बोलते हो, जो जितना अच्छा पॉइंट सोर्स होगा, राइट, वो उतना ही यूनिफॉर्म डिटेक्टर पे जाकर के उसका फ्लक्स बनेगा, यदि 5 टाइम्स दूर रखोगे तो। बेसिकली क्या है, यूनिफॉर्म चाहिए ना, हर पॉइंट पे इक्वल नंबर ऑफ फोटॉन्स आने चाहिए। ठीक है, यही स्लिट था, इसका ऐसे करके इमेज आ जाएगा। अब देखो जहां जहां पे स्लिट था, ये वाला पॉइंट, राइट, यहीं पे एक्टिविटी जाएगी, क्लियर। जब भी इस फैंटम को हम फिल भी करेंगे तो एक्टिविटी जो होगी इसी स्लिट से होकर के, मतलब सॉरी, नहीं नहीं, ये स्लिट है, ये बीच के गैप है ना, राइट, और ये पूरा का पूरा जो है लेड का बना हुआ है, और दूर पे पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, तो जो भी फोटोन जो आएंगे वो सिर्फ स्लिट से होकर के ही जाएंगे ना। ये 1 सेंटीमीटर का जो लेड है यहाँ पे तो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, करेक्ट ना। तो जो भी फोटोन जो आएंगे, जो जो इमेज जो बनेगा वो स्लिट के थ्रू बनेगा ना, करेक्ट। तो जहां जहां पे स्लिट का पोजीशन होगा वहां वहां पे पिक आएगा, देख रहे हो। इसका जब जब आप प्रोफाइल लोगे, देखो एक लाइन प्रोफाइल यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, इसका जब प्रोफाइल लेंगे तो ऐसे करके हमारा लाइन बनेगा। इसको और क्या बोलते हैं, इसको स्लिट फैंटम का इमेज जो ऐसे बनता है उसको लाइन स्प्रेड फंक्शन भी बोलते हैं, कि लाइन जो है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, लाइन स्प्रेड फंक्शन, एक लाइन कैसे स्प्रेड होएगा, क्योंकि देखो स्लिट फैंटम में क्या है, ये पूरा का पूरा लाइन दिखेगा ना, तो वो लाइन का इमेज जो होगा बिल्कुल परफेक्ट लाइन की तरह आपको नहीं दिखेगा। इस लाइन का जब भी इमेज देखो, आपने जब लाइन जो बनाया था पहले दो इमेज देखे थे ना, जो कैपिलरी का जो था, वो कैपिलरी का एक फाइन लाइन 1 mm का जो था, वो 1 mm की तरह इमेज नहीं बन रहा था ना, वो लाइन जो था वो स्वेल करता हुआ दिखा था, थोड़ा स्प्रेड करता हुआ, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लाइन स्प्रेड फंक्शन। पॉइंट का इमेज बिल्कुल पॉइंट की तरह नहीं बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट स्प्रेड फंक्शन। क्वांटिफाई वही है,
क्वांटिफाई करते वक्त FWHM चाहिए आपको, और दूसरा जो है FWTM, फुल विड्थ एट 10th मैक्सिमम। दो तरह से लोग क्वांटिफाई करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे पिक वैल्यू देखेंगे, पिक का आधा जब लेंगे तो हाफ वैल्यू, हाफ पिक हो गया, और पिक का 1/10 डिवाइडेड बाई 10, जो वैल्यू जो मिलेगा यहाँ पे वो 10th वैल्यू मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, ये दो को हम लोग मेजर करते हैं और लिखते हैं, FWHM और FTM। एक इसमें होमवर्क है कि वाई FWHM तो है, फिर हमें FWTM क्यों क्वांटिफाई करना है और क्यों करते हैं, ये एग्जामिनर पूछता है। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को ढूंढना है। बहुत सारे का तो आंसर मैंने बता ही देता हूँ, लेकिन बट इसका जो है थोड़ा सा क्यों करना ही है। अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर रिजोल्यूशन फैंटम टेस्टिंग के क्या क्या है। एक इसमें क्या देखा है, एक्सेप्टेंस, एनुअल और वीकली टेस्ट, ये 3 बार परफॉर्म होता है। एक्सेप्टेंस टाइम के बाद, जब गामा कैमरा हम लोग डिपार्टमेंट में रिसीव करते हैं उस समय पे। एक दूसरा एनुअली टेस्ट करते हैं इसका, और तीसरा जो है वीकली टेस्ट करते हैं। ये रिजोल्यूशन टेस्ट जो है, इट इज नॉट ए नेमा टेस्ट। पहली चीज, क्या ये भी एग्जामिनर पूछता है, क्या ये जो टेस्ट जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो रिजोल्यूशन का, इज इट ए नेमा टेस्ट? नो, नॉट ए नेमा टेस्ट। 4 क्वाड्रेंट बार फैंटम यूज करते हैं हम लोग, राइट। इट इज मोस्ट कॉमन है। फोर क्वाड्रेंट बार फैंटम जो है वो मोस्ट कॉमन फैंटम है फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन। शुड बी एक्वायर्ड इंट्रिंजिकली एक्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स 512 इंटू 512 मैट्रिक्स में मे रिक्वायर जूम के भी जरूरत पड़ सकती है। काउंट कितने होने चाहिए, तो लगभग 5 मिलियन काउंट फॉर रेक्टेंगुलर डिटेक्टर्स के लिए। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस है कि कितने काउंट, कौन सा मैट्रिक्स में एक्वायर करना है। ये है आपका इमेज जो है वो 4 क्वाड्रेंट बार फैंटम का इमेज है। इसमें 4 क्वाड्रेंट बार फैंटम में देखो ये वर्टिकल बार है। ये वर्टिकल बार जो है इसके दोनों के बीच का विड्थ जो है हर एक दूसरे से बीच का विड्थ ये सेम है, ये विड्थ सेम है। और दूसरा ये बार भी जो दिख रहे हैं ये भी सेम विड्थ के हैं, सेम विड्थ के बार भी हैं। जैसे स्लिट वाला में स्लिट का विड्थ जो था वो सेम था और दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस सेम था, यहाँ पर भी वैसे ही होता है, राइट। इसमें क्या करते हैं लोग कि जितने का स्लिट का विड्थ होता है उतना ही का डिस्टेंस भी होता है, करेक्ट। तो एक तो वर्टिकल डायरेक्शंस में है और दूसरा जो उसी चीज को पलट दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, फिर एक डिफरेंट दूसरा डिस्टेंस लिया, राइट। और हाँ, स्लिट का थिकनेस में से चेंज कर दिया और फिर अगेन इसको ट्रांसपोज करके दिखा दिया, एक में वर्टिकल और एक में हॉरिजॉन्टल। इसमें जो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका इमेज एक्वायर करते हैं, राइट। और इमेज एक्वायर करने के बाद जो इमेज आएगा उस इमेज में देखते हैं कि कौन सा इसमें से चारों में से स्मॉलेस्ट बार जो है, जो डिस्टेंस वाला है वो रिजॉल्व हो रहा है, राइट। जो रिजॉल्व होएगा उसका विड्थ हमें पता होता है, स्मॉलेस्ट बार जो विजिबल है उसका वैल्यू उस फैंटम पे लिखा होता है, वो वैल्यू लेना है और मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, 1.7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो वैल्यू जो होगा वो FWHM में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनर जो है जो क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में वो ये है कि आप जब भी ये परफॉर्म करोगे तो आपको इस फैंटम को बार बार घुमा करके करना है, मतलब क्योंकि हर ये जो ऐसा समझ लो ये पूरा डिटेक्टर जो है ऐसे हम इस फैंटम को इसके ऊपर रखेंगे, राइट। तो इस रिजोल्यूशन से सपोज कोई भी एक ले लो आप,
ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट सिर्फ इस पोजीशन में इस क्वाड्रेंट को चेक करेगा, राइट। लेकिन ये भी क्वाड्रेंट इसके लिए चेक होना चाहिए, ये भी क्वाड्रेंट मतलब इसके लिए भी चेक होना चाहिए और इसके लिए भी चेक होना चाहिए। ये हमें देखना पड़ेगा कि इस बार को ये चारों क्वाड्रेंट में रिजॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है सिस्टम, समझ गए। तो फैंटम को रोटेट करना है बार बार ताकि हर क्वाड्रेंट जो है वो चेक हो जाए, ओके। अब कई बार क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जो भी एक्सपेरिमेंट करके लेकर के जाओगे उस समय पे तो आप एक ही हो सकता है कि जल्दीबाजी हो कि भाई नहीं अभी आपको फिनिश करना है, या घंटे में या 1-1.5 घंटे का आपको टाइम दिया, और वहां पे टाइम देने के बाद जो है आपको बोला कि इसको अभी जितना भी हो गया एक्सपेरिमेंट आप लेकर के आ जाओ, तब उस समय पे वो एग्जामिनर जो है सारे क्वेश्चन पूछेगा कि इस केस में आप क्या कर सकते थे और क्या कर सकते थे और क्या कर सकते थे, लाइक दैट, ठीक है जी। इंट्रिंसिक रिजोल्यूशंस में अगेन देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके पास बार फैंटम अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे 3 mm का है, ये 3.5 का mm का है, ये 2.5 का है और 2 का है। अभी इस केस में क्या है 3.5 mm वाला जो है वो काफी अच्छे से रिजॉल्व हो पा रहा है, तो हमारा FWHM क्या होगा 3.5 इंटू 1.7, जो भी वैल्यू आ जाए। इस केस में ये देखो ये वही है सेम है, यहाँ पे एबनॉर्मल और नॉर्मल की बात करी है, यहाँ पे देखो ये एरिया जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा, बाकी तो लगभग जैसे ये दिख रहे हैं लाइन लाइन जैसे जैसे भी ये दिख रहे हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन मेन जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बात 1.7, हाँ तो यही तो रिजॉल्व हो पा रहा है ना भाई, बाकी तो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं ना, आप तो विजुअली तो यही देख पा रहे हो, करेक्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट जो है वो क्या है पिक्सल साइज डिटर्मिनेशन का है। पिक्सल साइज डिटर्मिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर फैंटम है, इसमें क्या है कि ये देखो ये अलग अलग ना यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है पॉइंट सोर्स होल्डर की तरह काम करेगा। यहाँ पे पॉइंट सोर्स आप पॉइंट टपका सकते हो रेडियो एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ये डिस्टेंस और इसके और देखो यहाँ पे ना मार्कर लगे हुए हैं, राइट। मार्कर मीन्स कि ये डिस्टेंस कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, एक इक्वल डिस्टेंस पे हैं ये सारे, और ये देखो ये लाइन जो दिख रहा है ना जो शार्प व्हाइट, ये बिल्कुल जब इस इंस्ट्रूमेंट में जब आप पॉइंट सोर्स रखोगे, राइट, तो बिल्कुल इसी क्रॉस जो लाइन जो हो रहा है यहीं पे जाकर के पॉइंट बनेगा, एग्जैक्टली इस लाइन पे बनेगा, ये व्हाइट लाइन पे इसका सेंटर होगा बेसिकली। तो आप इसका इमेज लोगे जब भर करके, राइट, तो ये 2 पॉइंट इस तरह के दिखेंगे। फिर क्या करोगे आप इसका प्रोफाइल ऐसे करके लाइन ले लिया तो इसका प्रोफाइल लेंगे, तो प्रोफाइल लेंगे तो क्या होगा इधर की तरफ तो कोई काउंट नहीं आएगा, काउंट जो होगा इधर की यहाँ पे शूट करेगा, ये देखो एक पिक दिखा, राइट, और दूसरा पिक जो है वो कहाँ दिखेगा यहाँ पे दिखेगा, तो देखो अब ये पिक का सेंटर देखना है आपको और इसके पिक का सेंटर देखना है, वो मेजर करना है। क्या करना है इसका पिक जो है पिक पोजीशन हमें देखना होता है, ये पिक पोजीशन और दूसरा पिक पोजीशन, ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको पता चल जाएगा कितना है, कितने पिक्सल का डिफरेंस, यहाँ क्या मिलेगा पिक्सल का डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ पे क्या है हमारा का फिजिकल डिस्टेंस पता है कि इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है। तो मान लो कि इसके बीच में 100 पिक्सल्स आ रहे हैं, राइट, और वहां पे 300 mm का ये डिस्टेंस है, तो एक पिक्सल का साइज कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 100, तो 3 mm का ये पिक्सल साइज निकल के आ जाएगा। तो ऐसे करके बनाते हैं, तो ये है पिक्सल साइज डिटर्मिनेशन का